आज हमारे साथ मोहतरम फैसल मुनीर साहब हैं, जो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, सीनियर लायर हैं। और इसी तरह इनके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम चलते रहे हैं, पिछले दिनों में 92 पे चले हैं, जियो पे, और इस तरह दुनिया में प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे कोई इमिग्रेशन के बारे में सवालात करते हैं, जो आजकल मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेके देते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये सब कहते हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जो इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ बातें चल रही हैं कि दोबारा यूके की इमिग्रेशन खुल रही है, इसके बारे में कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। जी मेरे साहब, आपका इस वक्त ये हॉट क्वेश्चन है कि आपने भी देखा होगा कि इस वक्त बहुत सारे सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे ये एक न्यूज ये फ्लरिश कर रही है कि जी यूके ने जनवरी से इमिग्रेशन फिर खोल दी है। यही आपका सवाल है? जी जी जी। तो मेरे साथ गुजारिश ये है कि 31 जनवरी से यूके गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो विजिटर वीजा है उसमें कुछ तब्दीलियां करके उसको 31 जनवरी से उस पर नफाज करने जा रही है। ठीक है। अच्छा, आपके सवाल से रिलेटेड अगर ये प्रोपेगेंडा कह लूं या मैं एक तरह से सोशल मीडिया वॉर कह लूं, या मैं इसको बड़े सादा लफ्जों में मेरा साहब ये फरमाऊं कि ये कह दूं कि ये एक स्कैम है, एक जो एजेंट्स हैं वो एक तरीके से फिर एक कहानी चलाते हैं। फिर उन्होंने मार्केट में ये आगे उन्होंने स्टूडेंट वीजे के साथ ये किया, उसमें डिपेंडेंट बैन हो गए। फिर उन्होंने आपको पता है स्किल्ड वर्कर पे डिपेंडेंट्स को बैन करवा दिया इन्हीं एजेंट्स ने। आपको विजिटर वीजा एक बचा है उस पर को भी बैन करने जा रहे हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ देखें वो कुछ उन्होंने कैटेगरीज हैं। देखें ये विजिटर वीजा एक आम फहम लफ्ज है कि जी शायद आप यूके में आते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, या आप आके सैर सवायात करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं। नहीं मैं सब इसमें नहीं, इसमें आप विजिटर वीजा ये भी एप्लीकेशन दे के आ सकते हैं कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ। आप एक ये कैटेगरी है कि जी मैं बीमार हूँ, मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं सब इसमें उन्होंने ऐड किया है कि इसमें एंटरप्रेन्योर भी आ सकते हैं, इसके अंदर आप क्या कहते हैं लेक्चरर्स आ सकते हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन आ सकते हैं, और इसमें कुछ लोग हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है वो आ सकते हैं। लेकिन ये विजिटर वीजा की कैटेगरी में है और इसमें आप सिर्फ आएंगे और यहाँ पे अपना वो काम जो कि आपने किसी स्पॉन्सर ने आपको दिया होगा वो डन करेंगे। इसमें एक चीज उन्होंने और ऐड की है कि अब पहले जब आपको पता है यूके में दुनिया में जब कोविड आया तो लोगों ने घरों से काम शुरू कर दिया, जिसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। जी जी। उन्होंने इसको एक लीगल कर दिया इस शक्ल को कि जी अगर कोई विजिटर आता है यहाँ पे और वो अपने लैपटॉप पे या फोन पे या कोई जॉब करना चाहता है जो कि उसका एम्प्लॉयर ओवरसीज में है, मिसाल है कोई इंडिया से आया, कोई बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से है, व्हाटएवर किसी कंट्री से है, तो उस शख्स को विजिटर वीजे पे है वो यहाँ से बैठ के अपनी जॉब वर्क फ्रॉम होम की तरह यहाँ से करेगा और उसको लीगली इजाजत होगी। अच्छा, वैसे जॉब वगैरह करने की इजाजत नहीं होगी उस वीजे पे? नहीं साहब, कोई जॉब से मुराद यूके बेस्ड जॉब नहीं होगी। वो यहाँ का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं दे रहा, आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया। एक यूनिवर्सिटी है, मिसाल दे देता हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए। एक यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, वो आप इतने हाईली प्रोफेशनल है, वो आपको कहते हैं कि जी सो एंड सो कि जी आप हमारे कंट्री में आए। आप मिसाल है कि लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में वो आप यूनिवर्सिटी वाले आपको जो है स्पॉन्सर करते हैं कि सर आप आके हमारी इस क्लास को लेक्चर दें इस टॉपिक पे। ठीक है जी। वो जो जॉब करेगा यहाँ आके वो बंदा, वो जॉब उसकी लीगल होगी, उसको जो पेमेंट की जाएगी वो लीगल होगी। ठीक है। वो अपना 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर देने हैं, 6 लेक्चर देने हैं, 10 देने हैं, ये बात पहले से डिफाइन होगी। ठीक है। स्पॉन्सर ने की होगी और उसके अगेंस्ट वो लिखेगा कि ये बात आपने होम ऑफिस को बतानी है। होम ऑफिस देखेगा कि ये जेन्युइन है, गलत है, सही है, वो जो बंदा आ रहा है वो ठीक है, उन्होंने वीजा दे देना और आप आके लेक्चर दें। अगर आपको कोई यहाँ पे कोई काउंटी कहती है कि जी आप आए हमारे 2 मैचेस में, हम आपको इनवाइट करते हैं खेलें हमारी तरफ से, हम आपको ये पेमेंट देते हैं, आपने 2 मैचेस खेलना है उसके बाद आपने वापस चले जाना। तो ये वो जॉब कर सकते, इसको जॉब कह लें, एक स्पेसिफिक उसको
तर्जुमा करता है। जॉब मैं उसको कहता हूँ कि जो कि मैं लीगली इस कंट्री में रह सकता हूँ, मोर देन 6 मंथ रह सकता हूँ, उस जॉब को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये एलोकेट किया जाता है एक काम जो आपने आना है उतने दिन। अगर वो 10 दिन का जॉब है तो वो आपने 10 दिन के अंदर वो काम करके वापस चले जाना है, उससे ऊपर आप नहीं रह सकते। आपको 6 महीने का वीजा देने का कतई ये मकसद नहीं है कि आपको 10 दिन के लिए हायर किया गया और आप यहाँ पे 6 महीने गुजारते हैं, वो इलीगल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया फैसल मुनीर साहब आपने कि आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम वीजा लेके आएंगे तो प्रॉपरली काम करेंगे। ये ऐसे विरल काम कर सकते होंगे जैसे वो बिजनेस किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, या पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, वो इधर आके ऑनलाइन अपना बिजनेस वही वो ऑनलाइन अपने ऑफिस में हासिल कर सकते होंगे ना, या अपना जॉब। जी मेरा साहब, इसका जो हमें देखें, हमें तो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया से, हमें मैसेजेस सोशल मीडिया पे करते हैं, राब्ता करते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि 31 जनवरी के बाद शायद यहाँ पे एक मिसाल है, कोई मिस्त्री मजदूर जिसको हम बिल्डर कहते हैं जी, यहाँ पे कोई पेंट करने वाला है, उसको भी यहाँ पे वो 6 महीने में आराम से, जो मुझे मतलब है बेशुमार ये क्वेश्चन आए हैं, कॉल भी आई हैं व्हाट्सएप पे कि जी हमें ये बताएं, हम विजिट वीजा लेंगे तो हम यहाँ 6 महीने अपना काम बिल्डिंग का कर सकेंगे। मतलब इस किस्म की बातें जब आप सुनते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि शायद लोग इसको, जिसको सोशल मीडिया पे जो मैंने एजेंट्स वो इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। नहीं जी, हमें तो वो बताया गया। मेरे साथ ऐसी बात कतई नहीं है। और एक बात और आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी को इसमें 2-3 कैटेगरीज और ऐड की गई, ठीक है। लेक्चरर्स को किया गया है, आपको प्रोफेशनल्स को किया गया। पहले ही विजिट वीजा में ये बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसको एक तरह से रीफ्रेज करके लोगों को ये कहा गया है कि जी आप आ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप ये विजिटर वीजा जो कि नया खोल दिया गया है, जिसको एक प्रोपेगेंडा कहता हूं मैं, ये कतई, इसका कतई ये मकसद नहीं है कि कोई यूके गवर्नमेंट ने कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि जिसमें आप आराम से एंटर होंगे और आप अंदर आ जाएंगे और आप कहेंगे जी मैं यूके में आ गया हूँ। और मुझे तो यहाँ पे भी क्योंकि क्लाइंट्स बताते हैं कि जी उनको ये भी बताया गया कि जी कुछ 10 रुपए में, 10 पाउंड में कोई वीजा बन रहा है। देखिए मेरे साहब, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर किसी को ये 10 पाउंड का कोई कैटेगरी नजर आती है तो हमें भी बताएं, हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई ऐसा, मेरे साथ कोई ऐसा लॉलीपॉप अभी तक तो नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं जो इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वो लोग इमिग्रेशन किस तरीके से हासिल करने जाते हैं, जैसे वो वीजा अप्लाई करने जाते हैं, उसमें क्या कोई प्रोसीजर होता है, कोई आप थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे साथ। ये आपने एक अच्छा सवाल किया जिसको मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि ये एक किसी भी प्रोफेशनल से ये बात करनी चाहिए। देखिए, हम एक लीगल कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें। मेरे साथ देखें, आप यहाँ इस कंट्री में लीगल, आप देखें, आप रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, आपने बॉर्डर क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके, जहाज के जरिए किसी तरीके से भी आना है, तो उसके लिए आपको लीगल वीजे की जरूरत होती है, ठीक है। उसके लिए आपका क्या, अगर आपने यहाँ पे सेट, देखिए कुछ वीजे हैं जैसे स्टूडेंट वीजा है, विजिटर वीजा है, कोई और वीजे हैं, वो सेटलमेंट वीजे नहीं है। प्लीज ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेटलमेंट उसको कहते हैं जो बंदा यहाँ पे 5 साल लीगल तरीके से रहे, किसी भी तरीके से, और 5 साल पूरे कर ले, तो उसके बाद वो ILR इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद नेशनैलिटी 1 साल के बाद कर सकता है अप्लाई, ठीक है। हाँ मेरे साथ आप इसमें थोड़ा सा वादा कर दूं कि अगर कोई बंदा ब्रिटिश लड़के से, लड़की से शादी करके पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया से कहीं भी आता है, 18,600 की रिक्वायरमेंट है, और अकोमोडेशन देनी है यहाँ के स्पॉन्सर ने, लड़के ने या लड़की ने TB टेस्ट करना है और वहाँ पे A1 इंग्लिश करना है। मेरे साथ वो पास करके उसका वीजा अप्लाई होगा, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, या रिलेशनशिप जेन्युइन है, शादी है, तो उसको यहाँ पे 2.5 साल का पहले वीजा दिया जाएगा, फिर 2.5 साल का वीजा दिया जाएगा। वो 5 साल पूरे करने के बाद सेटलमेंट रूट पे जाएगा। कोई लड़का, लड़की, यानी बेटा, बेटी, कोई फैमिली मेंबर अपने किसी माँ बाप को बुलवाना चाहता है, तो उसको Day 1 से ही
गवर्नमेंट ऑफ यूके होम ऑफिस 5 साल का सेटलमेंट का वीजा देता है, ठीक है, ये है सेटलमेंट रूट्स, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथ एक गवर्नमेंट ऑफ यूके ने पिछले साल जुलाई में एक अच्छा वीजा एक बिजनेस जो जेन्युइन विजिट बिजनेसमैन है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है, और उन्होंने ये खत्म कर दिया है कि आप जी इन्वेस्ट करें 2 लाख 30 लाख खत्म। अब उन्होंने कहा पहले 50,000 मिनिमम स्टैंडर्ड होता था, वो भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। और टू बी मेरे साहब ये बहुत बड़ी ये एक चीज है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये जेन्युइन बिजनेसमैन को बुलाया जाए, वो 50,000 वाली जो एक वॉल ऑफ चाइना थी वो यूके ने गिरा दी है, खत्म कर दी है, उसको एक इनोवेटर फाउंडर वीजा का नाम दिया है। कोई शख्स बिजनेस करना चाहता है 18 साल से कम, बीवी बच्चों के साथ यहाँ यूके में आएगा, रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, अपने बिजनेस की इनोवेशन बताएगा, वो जो स्केलेबल हो, वायबल हो और इनोवेटिव हो, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। लेट से 15,000 20,000 25,000 जो उसका बिजनेस प्लान बनेगा, वो यहाँ पे जो असल चीज मैं सब बताने वाला हूँ, वो इंग्लिश टेस्ट पास करेगा और वो 3 साल के अंदर सिर्फ ILR ले लेगा। यूके ने इससे बड़ा पैकेज, इससे अच्छा वीजा कोई नहीं बनाया पूरी दुनिया में नहीं। 3 साल के अंदर आप इंडेफिनिट ले सकते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, इस प्रोग्राम के हिस्से को यहाँ पे खत्म करते हैं। हमारे साथ इमिग्रेशन के जो वो माहिर इमिग्रेशन है, वो कानूनदान है, तो उनसे बातचीत हो रही थी। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको दिखाया जाएगा, जिसमें मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी।